अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको गौर से समझना है, अच्छे से समझना है ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। ठीक है। ओजोनोलाइसिस क्या है? एक केमिकल रिएक्शन, a chemical a chemical reaction in which carbon 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 bond is bond is breached by using ओजोन। ठीक है। ओजोनोलाइसिस एक ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हम कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है, दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हम ब्रेक कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं या क्लीव कर देते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग ओजोन। क्वेश्चन से जो इसका टॉपिक का नाम है इसे भी हमें समझ आ रहा है। देखो, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ओजोन मतलब ओजोन की मदद से। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी होगा ये वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता था? जब हम किसी कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट में तोड़ते थे, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, वो कहलाता था इलेक्ट्रोलाइसिस। ये है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस भी हम किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे, किसकी मदद से? हम कार्बन कार्बन के बीच हम तोड़ेंगे बॉन्ड, किसकी मदद से? हम ओजोन से। तो ओजोन क्या होता है? शाबाश, ओजोन होता है, ओजोन इज very reactive, is very reactive allotropic allotropic form of ऑक्सीजन। ओजोन कुछ भी नहीं है, बस ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, मतलब ऑक्सीजन की ही एक शक्ल है बस। ठीक है। और दूसरा क्या है? ये बहुत रिएक्टिव होती है। ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें हमने रिएक्शन करवाना है। ये ओवरऑल हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं, जिसमें ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो ये किस्म के अल्कीन का रिएक्शन है। अल्काइन में ले सकते हैं लेकिन अल्काइन तो बुक में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अल्कीन लेंगे और अल्कीन में बिल्कुल सिंपलेस्ट अल्कीन H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम है इथीन, डबल बॉन्ड इथीन। ठीक है, इथीन का हम ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, O3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, इसको आपने समझना है, बड़ा गौर से समझना है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है ये O3 है। इसको मैं एक ट्रिक के जरिए ये समझाऊंगा कि O3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये रॉन्ग है, बस आपने समझने के लिए ये लिखना है कि लेट के ये ऐसा है। ठीक है। अच्छा जी, होगा क्या? आप लोगों को पता है जब भी हम इथीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हम कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, H2C। ठीक है, H2C सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लिख दिया। इसके बाद ये एक बॉन्ड खत्म कर दिया। अब ये इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया। देखो, इस कार्बन का भी 2 और 3, इस कार्बन का भी 2 और 3, दोनों का एक एक बॉन्ड खत्म हो, कम हो गया। तो फिर क्या करना है? इस ओजोन को इसके साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, सेम टू सेम O, इधर इस O के साथ बॉन्ड है, दोनों O के साथ इसका बॉन्ड है, इस O का नीचे C के साथ बॉन्ड कर दे, इस O का भी नीचे C के साथ बॉन्ड कर दे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। सिंपल क्या करना है, इसका इन दोनों का ये बॉन्ड खत्म करके इस कार्बन के साथ इसका भी ये बॉन्ड जब खत्म होगा, इसका भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इसका भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, दोनों का हमने कार्बन के साथ बॉन्ड पूरा कर देना है। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है मुलोजोनाइड। क्या नाम होता है? शाबाश, मुलोजोनाइड। और ये वेरी अनस्टेबल होता है। क्या होता है? वेरी अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ही रिंग में हैं, इकट्ठे हैं। एक ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन, दूसरे के साथ फिर तीसरा, 3 इकट्ठे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
इस वजह से हम ये कहते हैं ये कंपाउंड बहुत क्या होता है, रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इस वजह से ये जल्दी जल्दी रीअरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है शाबाश, ये रीअरेंज हो जाता है। और रीअरेंज किस तरीके से होता है ये आप लोगों ने समझना है, और बल्कि रीअरेंज मैं नीचे आपको करवा के देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, और वो भी बहुत आसान होता है, बिल्कुल इजी। ये हमारे पास पड़े हैं, ये ग्लूकोनाइड है। आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड है, इनको उठा के नीचे ले आए। जैसा कि ये हमारे पास है H2C बॉन्ड CH2। ठीक है, इन दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड नीचे, इसके नहीं, इन दोनों के बॉन्ड नीचे। ये ऑक्सीजन भी नीचे आ गया, ये भी ऑक्सीजन नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ऊपर बच गया ये वाला O, इसको एज इट इज जहां पे रख दो, इसको यहां से लेकर के यहां तक एज इट इज नीचे रख दो, ये O। ठीक है, इसका इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड एज इट इज आ गया। अब देखो इन कार्बन इन ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड है, इनको आपस में बांटना है। पहले इनका एक एक बॉन्ड था, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते हैं, तो हमने क्या कर दिया, एक बॉन्ड इधर से पूरा कर लिया, जो इन्होंने आपस में बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक और कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये क्या हुआ, जस्ट रीअरेंज हुआ। कैसे रीअरेंज हुआ शाबाश, सिंपल, हमने क्या किया, ये दोनों जो ओ थे इनको नीचे लिख लिया, और ये ओ एज इट इज नीचे नीचे लिया, ये ऐसे बॉन्ड हो गए, और फिर हमारे पास नीचे। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है। ठीक है, वो बात क्या याद रखनी है कि जब हम एक ओ के नीचे बॉन्ड लेके आएंगे, यहाँ पे बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, वो समझने वाली बात है। वो कौन सी बात है कि जब आपने ये अरेंजमेंट करनी है, ये अरेंजमेंट नीचे करनी है, इस वक्त आप लोगों ने देखना है कि ये जो नए बॉन्ड है ये भी होंगे, ऊपर से ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा। तो आप कार्बन के अगर बॉन्ड गौर से देखेंगे तो इस कार्बन के दो इधर बॉन्ड, 3, 4 और 5। इस वजह से आप लोगों ने कार्बन का एक बॉन्ड बीच वाला खत्म कर देना है। वो क्या हो गया, कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इस वक्त ये क्या हो गई है, इसकी ओजोनोलाइसिस हो गई है। क्या हो गई है, ओजोनोलाइसिस। बस याद रखना है इस स्टेप में ये बॉन्ड होता है, अगले स्टेप में ये हमारा जो तीसरा स्टेप बन रहा है इसमें ये बॉन्ड खत्म हो जाता है। क्यों, कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है, 5 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम होता है ओजोनाइड। क्या नाम होता है शाबाश, ओजोनाइड। ये था अनस्टेबल मोलॉजोनाइड, ये क्या है, ओजोनाइड। मोलॉजोनाइड मतलब मॉलिक्यूलर ओजोन, इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या होना है वो भी आप लोगों ने बड़ा गौर से समझना है। उसको मैं थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, इसका भी O के साथ ऊपर बॉन्ड है, इस कार्बन का भी ऐसे बॉन्ड है, और कोई चीज नहीं, इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये O बीच में इनके बॉन्ड है, और सॉरी इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे देखो बॉन्ड हमने खत्म कर दिया। इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, इस कार्बन का भी जो हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लें, इसका भी एक यहाँ पे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या किया, ट्रिक से हमने जाना ये हमारे पास है O। ठीक है, इनका ऐसे बॉन्ड है, इनका एक इधर से बॉन्ड खत्म कर दिया, इनका आपस में बॉन्ड खत्म कर दिया, ऐसे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, वही बॉन्ड खत्म करके इनके साथ बॉन्ड बना दिया। अगले स्टेप में हमने क्या किया, इनको नीचे ले आए। ठीक है, और ऊपर वाला को एज इट इज रखा, और दरमियान वाला कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड भी खत्म कर दिए। बस अभी तक और कुछ भी नहीं किया, इतना किया। आगे क्या होता है वो देखो गौर से, होता क्या है शाबाश, इसमें ये सीन है, इसमें आप लोगों ने ब्रेकिंग करवानी है। ठीक है, क्लीवेज करवानी है कार्बन की, टोटली क्लीवेज हो जाएगी। वो कैसे होगी, ये ऐसे होता नहीं है, मतलब एक कंडीशन देनी पड़ती है, उसकी उस कंडीशन में ये रिएक्शन होता है। कौन सी कंडीशन में होता है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने Zn और H2O यूज करना है। Zn और H2O, वाटर भी होगा, जिंक भी होगा, तभी ये रिएक्शन होता है। क्लीवेज ऐसे करवानी है, इस वाले ऑक्सीजन को आइसोलेट कर देना, अलग रख देना है, बाकियों को ऐसे। ठीक है, देखो मैंने ऐसी कटिंग की कि इस बाण से भी कटिंग और इस बाण से भी कटिंग, और इधर से भी सेम टू सेम ऐसे। ठीक है, ये इधर आ गए, वो उधर आ गए। सिंपल करना क्या है, ये ओ हमारी क्या है, हद है, ये हमारी एक बाउंड्री है, इस इधर वाले एक साइड पे, इस इधर वाले एक साइड पे। बच्चे अक्सर इसमें भूल जाते हैं, ये कोई मुश्किल बात है। सिंपल क्या कर देना, इस ये ओ हमारी बाउंड्री है,
इस इधर वाले को काट लो, इस उधर वाले को भी काट लो, ठीक है। अच्छा जी, फिर होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा गौर से देखिए, इसमें सीन क्या है, सीन इसमें ये है कि हमारे पास अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, एक H है जो कि कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये दूसरा H है जो कि कार्बन के साथ लगा हुआ है, एक O है जो कि कार्बन के साथ लगा हुआ है। इस साइड पे ये हमारे पास आया ना, ये हमारे पास चीजें मिली हमें। आपने क्या करना है, इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देना, ठीक है, ये एक कंपाउंड बन गया। इस तरीके से ये हमारे पास ये जो था क्या है, हमारे पास कार्बन है, इसका एक H है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, एक GH है, एक GH है, ठीक है, दो H हो गए। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके साथ O के साथ जी H के क्या नाम है, C के साथ O है, ठीक है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, इधर भी ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, कितनी कार्बन है जी, गिनो, एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, एक कार्बन है और एल्डिहाइड है। एक कार्बन वाला हो तो एक कार्बन के लिए मैथ एन और आगे एल्डिहाइड है तो मीथेन अल या फॉर्म एल्डिहाइड, क्या कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। ये भी क्या है, एक कार्बन मीथेन एल्डिहाइड होता है तो आगे अल लगाते हैं, या फिर फॉर्म एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नाम है, ठीक है, ये इसका IUPAC, ये इसका कॉमन नाम। तो मतलब क्या है, जब इथीन हमने ली, उसके हमने जब ओजोनोलाइसिस करवाई तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बने और दोनों के दोनों फॉर्मल्डिहाइड के बने, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों बन गए तो ये हमारे पास बच गया छोटू। इस छोटू का क्या करना है, इस O को क्या करना है, आप लोगों ने वाटर के साथ मिलाना है। तो पहले वाटर में एक O है तो ये बन जाएंगे हमारे पास वाटर में H2 और एक O पहले था, अब दूसरा O भी आ गया, ये बन गया H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जब Zn जिंक के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक O निकल के Zn के साथ मिल जाता है और ये बन जाता है ZnO और दोबारा साथ हमारे पास वाटर बन जाता है, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एक था जो हमने इथीन ली। अब इसके बाद हम प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन से रिएक्शन करवाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा जी, हमने ले ली प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, हाँ जी पूरे हैं। अच्छा जी, और हमने फिर O3 ले लिया, मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही ले रहा हूं ताकि आपको समझ जल्दी जल्दी आ जाए। फिर वही सीन करना है, कोई मुश्किल नहीं करनी, कोई और चीज नहीं करनी, सिंपल वैसे ही कर देना है, ठीक है। तो होगा क्या, शाबाश, ये है CH3, फिर ये आपको पता है, मैंने कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो डबल होता है उसको सिंगल कर देते हैं और बाकी चीजें एज इट इज, ठीक है। अब क्या करना है, इस O के जो बीच में बॉन्ड है इसको खत्म करके नीचे दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना दें, ऊपर लिख दें उनका ऑक्सीजन के साथ ये एज इट इज, और ये बॉन्ड मैंने एक इधर कार्बन के साथ एक इधर, मोनोजोनाइड बन गया। मोनोजोनाइड अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंज होता है। और जी कैसे है, अब देखो जी, तो तीन हमारे पास कार्बन थे ना, अब दो कार्बन हो गए, तो अब उससे थोड़ी सी इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। तीन होता है तो बहुत अनस्टेबल हो जाता है, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,